सो हे पी स्क्वाड, वेलकम बैक टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। और आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है उन स्टूडेंट्स को जो लोग साल 2026 में बीपीएड 2 ईयर कोर्स को परस्यू करना चाहते हैं। आपके जितने भी डाउट्स हैं इस कोर्स को लेके, सीयूटी पीजी के आपके जो एग्जाम्स होते हैं उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। आपको तैयारी कैसे करनी है, कोर्स हमारा बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। अगर आप टाइमली इस वीडियो को देख रहे हो, अगर लेट में भी देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डेड सेक्शंस आपको मिल जाएंगे उसमें। बाकी मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। जो कंफ्यूजन होता है जनरली स्टूडेंट्स को कि हमें बीपीएड में एडमिशन लेना है तो क्या हमें सीयूटी पीजी का फॉर्म भरना है या फिर हमें सीयूटी यूजी का फॉर्म भरना है। अगर पीजी का फॉर्म भरना है तो हमें एग्जाम कौन सा देना है, क्योंकि एमपीएड वाले भी वही एग्जाम दे रहे हैं और हम भी क्या वही एग्जाम दे रहे हैं। अगर हम एग्जाम दे लेते हैं सक्सेसफुली, उसके बाद का प्रोसीजर क्या है, यूनिवर्सिटीज कैसे हमें बुलाएंगी, हम कैसे यूनिवर्सिटी तक जाएंगे, हम उनको कैसे बताएंगे कि हम आपकी यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं, उसके बाद के प्रोसेस क्या है, सर्टिफिकेट की वैल्यू क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आराम से बैठो, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इतना करो हमारे लिए, बाकी हम आपके लिए सारी मदद यहां पे करने वाले हैं। फटाफट देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। तो मैं आपसे यहाँ पे बात करने वाला हूँ आपके सीयूटी पीजी का जो एग्जाम होता है उसके प्रोसेस के बारे में, कि वो कैसे कंडक्ट होता है और आपको कैसे उसके लिए अप्लाई करना है। सारी चीजें बताऊंगा। सिलेबस क्या है आपका जिसकी हम आपको तैयारी कराएंगे क्लासेस में, उसके बारे में आपको समझाऊंगा। एग्जाम पैटर्न क्या होता है, क्या क्या चीजें आपके एग्जाम में आएंगी, यानी कि पूरा प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा। राइट फ्रॉम आपका ये जो सीबीटी सीयूटी पीजी का एग्जाम होगा उससे लेके आपके स्किल और फिजिकल टेस्ट तक, वहां तक। फिर एलिजिबिलिटी आपके लिए क्या है, आप कौन इसमें अप्लाई कर सकता है बीपीएड 2 ईयर कोर्स में, ये फॉर्म्स कौन से हैं, कॉलेजेस फॉर्म्स कब आएंगे और कॉलेजेस कौन कौन से आपके लिए हैं वो, और आपको कैसे तैयारी करनी है। तो फटाफट सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे ऐप का लिंक नीचे दिया हुआ है, वहां जाके ऐप को डाउनलोड कर लो। प्ले स्टोर ऐप स्टोर दोनों का ही लिंक है, जो भी आप डिवाइस यूज करते हो ऐप को डाउनलोड करो। ऑल कोर्सेज में जाओगे तो वहां पे आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। 27 अक्टूबर से ये जो नया बैच है वो लॉन्च हो रहा है, पर्टिकुलरली सीयूटी पीजी बीपीएड के लिए, 2 इयर्स बीपीएड के लिए, जिसमें आपका बीएचयू आ गया, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी हो गया, विश्व भारती यूनिवर्सिटी हो गया जो कि बंगाल में है। इन सारी यूनिवर्सिटीज ये जो आपके सीयूटी पीजी के अंदर आती है, जिनको आप क्वालिफाई करके 2 ईयर बीपीएड में अप्लाई कर सकते हो, उन सब के लिए तैयारी यहाँ पे आपके होगी। बाकी सिलेबस ये सब मैं आपको बताऊंगा और वेबसाइट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप यहाँ पे जाओगे, जो आप ऐप में भी देख सकते हो या फिर वेबसाइट में भी देख सकते हो, यहाँ पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा। सारे कोर्सेज यहाँ अपलोडेड हैं। एमपीएड का भी बैच शुरू होने वाला है 3 नवंबर से। सीयूटी पीजी में जो बीपीएड है जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उसका बैच 27 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। और फिर अगर कोई सीयूटी यूजी का बच्चा है जो एलएनआईपी और आईजीआई में अप्लाई करना चाहता है, उनके बैचेस भी जो है उसकी भी जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत जल्दी आउट होगी। बाकी आप ऐप पे जाओ, सारे कोर्सेज चेकआउट करो और साथ ही साथ आपको कुछ फ्री टेस्ट मिल जाएंगे, उनको भी अटेम्प्ट करो और क्लासेस को ज्वाइन कर लो ताकि हम टाइमली यहाँ पे मिले। चलो अब मैं बढ़ता हूं आगे मेन मुद्दे के ऊपर जिसकी हमें बात करनी है, और वो है, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसेस की। तो आपको देखो करना क्या है, आपको थोड़ा सा इंतजार करना है फॉर्म्स का। आपका जो एग्जाम होता है ये आपका जनरली होता है मार्च के महीने में, ठीक है। मार्च के महीने में आपका ये पूरा एग्जाम हो जाएगा और ये आपका सीबीटी मोड होता है। सीबीटी का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आप फॉर्म में एक सेंटर डालोगे, सेंटर पे आपको बुलाया जाएगा, सिस्टम के सामने बैठाया जाएगा। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो आपका ये टेस्ट कंडक्ट कराती है और आपको वहां बैठ के इस टेस्ट को देना होगा। आप कितने मार्क्स हैं, कितने क्वेश्चंस, ये भी मैं आपको आगे बताता हूं, ठीक है। इसके बाद आपने दे दिया ये टेस्ट, ठीक है। फिर आपका होगा फिजिकल टेस्ट, और ये फिजिकल टेस्ट कहां होंगे, ये आपको हर यूनिवर्सिटी में जाके देना होगा, जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए आप इंटरेस्टेड हो कि आपको वहां पे एडमिशन चाहिए। ये जो आपका सीबीटी वाला टेस्ट है सीयूटी पीजी का, ये आपको सिर्फ एक बार देना है। और किस सब्जेक्ट का देना है, COQP11, जो कि आपका एक जनरल पेपर होता है। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, जो एमपीएड के स्टूडेंट्स हैं वो भी सीयूटी पीजी का फॉर्म भरते हैं। आप 2 ईयर बीपीएड के स्टूडेंट हो, आप भी सीयूटी पीजी का फॉर्म भरोगे। अब ये कंफ्यूजन मत लेना कि पीजी का मतलब तो पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो क्या हम बीपीएड करके ग्रेजुएट नहीं पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ इसको पीजी कोर्स में इसलिए डाला गया है क्योंकि ये ग्रेजुएशन के बाद अब अप्लाई कर रहे हो तो इसको ये सीयूटी पीजी के अंदर लेके आते हैं, ठीक है। तो जो एमपीएड के स्टूडेंट्स हैं उनका जो कोड होता है वो होता है COQP18, 18 लगा है लास्ट में, ध्यान रखना। और इनका जो सिलेबस है वो आपके सिलेबस से एकदम अलग होता है। इनको स्पेसिफिकली फिजिकल एजुकेशन के क्वेश्चंस आते हैं, वो सॉल्व करने होते हैं, और आपके पेपर में जनरल क्वेश्चंस आते हैं जो मैं आपको अभी सिलेबस बताऊंगा, ठीक है। अब आपने एग्जाम दे दिया, आपको सिर्फ एक बार ये एग्जाम देना है। आपके मार्क्स आ गए,
और वही 1 मार्क्स सारी यूनिवर्सिटी में आपके ऑटोमेटिकली चले जाएंगे जब आप अपना रिजल्ट लेके वहां पे जाओगे। सेकंड फिजिकल टेस्ट हो गया। अब मैं आपको कुछ यूनिवर्सिटीज का भी आगे एग्जांपल दूंगा कि वो फिजिकल टेस्ट अपना कैसे कराते हैं, और जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो एक मैं चाह रहा हूं कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बना दूंगा उन सारी यूनिवर्सिटीज को लेके जो सीयूटी पीजी के अंदर है, उनकी क्या फीस है, उनकी क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या वो कंडक्ट कराते हैं, फिजिकल टेस्ट कराते हैं, स्किल कराते हैं, सर्टिफिकेट। तो अगर आप ये डिटेल वीडियो चाहते हो उन यूनिवर्सिटीज का कि 2 ईयर बीपेड करने के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटीज क्या है 2026 में, तो आप कमेंट कर देना। अगर आप लोग चाहोगे तो मैं वो वीडियो भी बन जाएगा। और सर्टिफिकेट की क्या वैल्यू है आपके बीपेड 2 ईयर में, इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया सीयूटी पीजी का एग्जाम क्या होता है। तो ये आपका एक सिंगल एग्जाम होगा जो कि नेशनल लेवल का होता है, और सिर्फ एक एग्जाम देके आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में डायरेक्टली वहां पे अप्लाई कर सकते हो। अब देखो, आपका जो सीओक्यू P11 जनरल पेपर जिसका आपको एग्जाम देना है 2 ईयर बीपीएड में खुद को एलिजिबल करने के लिए, उसमें मैं आपको सीधे दिखाता हूं आपका सिलेबस। चलो कंफ्यूज मत हो ज्यादा। ये देखो, ये है आपका सिलेबस। 5 टॉपिक्स आपके आते हैं। एक है आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, या फिर हिंदी, जो भी आप सिलेक्ट करोगे। सेकंड है जनरल नॉलेज या फिर जनरल अवेयरनेस। ये सारे टॉपिक्स आप देख सकते हो, इन सब को हम क्लासेस में कवर करेंगे। नोट्स आपको मिल जाएंगे ताकि आप इनको रिवाइज कर सको। कंप्यूटर बेसिक्स या फिर आईसीटी बोल लो। जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, और फिर आपका लॉजिकल रीजनिंग, यानी कि ऊपर ये थोड़ा सा आपका मैथ्स टाइप के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और नीचे ये आपके लॉजिकल रीजनिंग है जिसमें आपका ब्लड रिलेशन हो गया, रैंकिंग हो गया, कोडिंग डिकोडिंग होगी, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, ये सारी चीजें आपकी इसके अंदर आती हैं। इंग्लिश हिंदी वाले में कंफ्यूज मत होना। आपको फॉर्म में ऑप्शन मिलेगा कि आप किस लैंग्वेज को ऑप्ट करना चाहते हो पेपर के लिए। अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करोगे तो ये वाला जो आपका पार्ट है क्वेश्चंस का, ये जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है, ये पूरा पूरा आपको इंग्लिश में आएगा। अगर आप हिंदी सेलेक्ट करोगे तो फिर आपको ये हिंदी पार्ट बोधन यानी कि जो कॉम्प्रिहेंशन है वो हिंदी के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए जनरल नॉलेज, कंप्यूटर बेसिक्स, मैथ्स और रीजनिंग, ये कॉमन क्वेश्चंस होंगे। हाँ, अगर आप हिंदी भरोगे अपने फॉर्म में कि मैं हिंदी लैंग्वेज में ऑप्ट करना चाहता हूं पेपर को, तो जो पहले क्वेश्चंस हैं वो सब हिंदी में डिस्प्ले ही होंगे, आपको सारे क्वेश्चंस हिंदी में डिस्प्ले होंगे। अगर आप चाहो तो उसको चेंज करके इंग्लिश में कर सकते हो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। सेम फॉर द स्टूडेंट्स हु विल ऑप्ट इंग्लिश एज एन लैंग्वेज, कि आपका जो पेपर होगा वो पहले इंग्लिश में आएगा आपके सामने। अगर आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत है, जो कि कोई बुरी बात नहीं है, आप कर सकते हो ऐसा कि आप क्वेश्चन को इंग्लिश से हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को रीड करो, आंसर करो, जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओगे तो आपका जो क्वेश्चन होगा वापस इंग्लिश में आ जाएगा, क्योंकि आपने इंग्लिश में ऑप्ट किया, और ऐसा हिंदी वालों के लिए चलेगा। तो ये देखो, ये आपका पूरा सिलेबस है जिसकी तैयारी आपको अच्छे से हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है मार्क्स कवर करना। क्यों? अभी मैं आगे आपको एलिजिबिलिटी जब बताऊंगा या फिर नोटिफिकेशन जो कॉलेजेस ने दिए हैं 2025 में, उससे आपको समझ में आएगा। अब देखो, यहां पे एक चीज है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूं। क्वेश्चन पेपर में आपके टोटल होंगे 75 क्वेश्चन। 75 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, और इसको सॉल्व करने के लिए आपको दिए जाएंगे 90 मिनट। 90 मिनट्स हैं, और 75 क्वेश्चंस आपके रहेंगे इन पांचों टॉपिक से मिला के। अब अगर आप एवरेज लगाओगे तो 15-15 क्वेश्चंस हो रहे हैं, पर ये ऊपर थोड़ा बहुत 13, 14, 15, 16 हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑल क्वेश्चंस विल बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, यानी कि ये आपका जो सीओक्यू P11 है इसी से आपके क्वेश्चंस आएंगे। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। ये थोड़ा सा मामला गड़बड़ है इसमें। क्यों गड़बड़ है? क्योंकि यहां पे आपका जो एक क्वेश्चन है वो होगा 4 मार्क्स का, ठीक है, यानी कि टोटल आपका ये जो पेपर होता है ये आपका होता है 300 मार्क्स का। 75 इंटू 4 करोगे 300 मार्क्स होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि गलत करने पे आपका -1 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इसीलिए ये वाला जो पॉइंट है थोड़ा डाउटफुल है। और क्वेश्चन आर कंपलसरी। भाई मुझे नहीं आता तो क्यों कंपलसरी है? मैं क्या -1 थोड़ा ना कराऊंगा अपना, मैं उस क्वेश्चन को छोड़ दूंगा। और अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हो तो उसके 0 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो बेटर है कि आप -1 करो, उससे अच्छा आप इन क्वेश्चन को छोड़ सकते हो। अब ये कौन से क्वेश्चन होते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये जब हम क्लासेस में टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो मैं आपको PYQs दिखा के ये भी शेयर करूंगा कि किन क्वेश्चंस को आप छोड़ सकते हो, जो कि थोड़े बहुत ऐसे आते हैं कि भाई आप जिनको अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो, बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है। और फिर आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो इंग्लिश हिंदी दोनों में होने वाला है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। वही सारी चीजें यहाँ पे भी आपकी लिखी हुई हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने पेपर की प्रिपरेशन कर सकते हो। और बाकी मैंने आपको बता दिया, ऐप डाउनलोड कर लेना, व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया होगा वो भी डाउनलोड कर लेना, ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिले। अब देखो, एलिजिबिलिटी की बात करता हूं। तो जो आपकी एलिजिबिलिटी है ये जनरली जो एनसीटी के नॉर्म्स होते हैं, जो हमारे ओवरऑल नॉर्म्स हैं बीपीएड को करने के लिए, वैसे ही होते हैं। बाकी थोड़े बहुत चेंजेस इसमें हो सकते हैं। अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ। एज
ग्रेजुएशन का कॉम्बिनेशन, सर्टिफिकेट, ये सब डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में। सीयूटी पीजी का एग्जाम तो आप दे लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके बाद का जो प्रोसेस है कि आप किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, उन्होंने अपने अलग अलग क्राइटेरिया बैठा के रखे हैं, जिसके हिसाब से आपको वहां पे जाके उनके क्राइटेरियाज को फुलफिल करना होगा। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे देता हूं टॉप यूनिवर्सिटीज का, जिसके लिए जनरली बच्चे टारगेट करते हैं। तो ये आपका बीएचयू का प्रोस्पेक्टस है, और ध्यान रखना कि ये बीएचयू का प्रोस्पेक्टस आपका जो है, ये मैं 2025 से आपको बता रहा हूं, ठीक है। 2026 का आपका नया प्रोस्पेक्टस आएगा अगले साल का, तो उसमें ये जो सारी डिटेल्स हैं वो हो सकता है थोड़ी बहुत चेंज भी हो जाए। हालांकि जो एलिजिबिलिटीज होती हैं वो चेंज नहीं होती हैं, वो हमेशा कांस्टेंट रहती हैं। जो थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलते हैं वो आपके देखने को मिलते हैं सीट्स में और फीस में, उसके अलावा कोई चेंजेस नहीं होते। एलिजिबिलिटी आपकी सेम ही रहती है, क्राइटेरिया सेम रहता है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये 2025 का है, हो सकता है थोड़े बहुत बदलाव 2026 वाले में देखने को मिले। वो जब प्रोस्पेक्टस आएगा बीएचयू का, तो उसके लिए मैं अलग से पूरी वीडियो आपके लिए बना दूंगा। अब देखो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इन्होंने साफ मेंशन कर दिया कि 300 मार्क्स का आपका एक एग्जाम होगा जो आपको देना है, ठीक है। इसके बाद conducted by NTA for BPED only if she has appeared in the theory as well as physical fitness test। तो आपका जो BHU है वो आपकी 3 चीजों के बेसिस पे आपकी मेरिट बनाएगा। यहां पे देखो लिखा हुआ है, द मेरिट फॉर बीपीएड विल बी द सम ऑफ 3 कंपोनेंट्स। 3 चीजों से, सबसे पहला मार्क्स इन थ्योरी पेपर जो कि आप सीयूटी पीजी का एग्जाम दोगे, मार्क्स इन फिजिकल फिटनेस टेस्ट, आपका मॉडिफाइड आफर टेस्ट होता है बीएचयू में, ध्यान रखना। आफर टेस्ट आप सबको पता होगा कि उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे होते हैं। वो मॉडिफाइड फॉर्म में, यानी कि थोड़ा बहुत रूल्स में चेंज करके उसको परफॉर्म कराया जाता है। बाकी जो चीजें होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है, कुछ इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। तो उसके वीडियोस देख लेना यूट्यूब पे। सिटअप्स हो गया आपका, शटल रन हो गया, मेडिसिन बॉल थ्रो हो गया, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप हो गया, स्प्रिंट हो गया आपके, और आपके साथ में 600 मीटर रन हो गया। तो ये जो आपके इवेंट्स हैं इनकी प्रैक्टिस करके रखो। अभी टाइम है आपके फिजिकल टेस्ट में होने में, तो उसके लिए फिट हो जाओ, क्योंकि देखो मेरिट आपकी उससे बन रही है। इसके बाद बोनस मार्क्स फॉर स्पोर्ट्स अचीवमेंट, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो उसके भी बोनस मार्क्स कॉलेज आपको देगा। ध्यान रखना ये बोनस मार्क्स हैं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको मार्क्स 0 मिलेंगे, लेकिन आप अपने रिटन और अपने फिजिकल टेस्ट के दम पे अच्छे मार्क्स स्कोर करके थ्रू होकर आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो सर्टिफिकेट कंपलसरी नहीं है, इसलिए यहां पे लिखा है इफ एनी। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा तो फिर इन दोनों चीजों से आपके जो मेरिट है वो बन जाएगी। अगर जिसके पास सर्टिफिकेट है तो उसके मार्क्स आपको वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी जो डिटेल्स हैं ये थोड़ी बहुत चेंज हो सकती हैं अगले प्रोस्पेक्टस में, तो हम वहां बात करेंगे। ये देखो आपके पूरे पॉइंट्स टेबल दिए हुए हैं, ठीक है। अब ये जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो टेबल हो गया और जो इनके फिजिकल फिटनेस टेस्ट होते हैं, उसकी एक पीडीएफ बना के मैं ऐप में, आप जब जाओगे तो COQP11 जो मैंने आपको आपका कोर्स दिखाया ये वाला, आप इसके अंदर जाना, ठीक है। जब आप इसके अंदर जाओगे तो आपको वहां पे डेमो या फिर कंटेंट करके एक पूरा पार्ट मिल जाएगा, जहां पे आपको सारे वीडियोस या फिर जो भी टॉपिक्स होंगे जो मैं अपलोड करूंगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। और जैसे कि मैं अभी ये वाला एक पीडीएफ अपलोड कर दूंगा आपके लिए, जिसमें आपके क्राइटेरियाज वगैरह दिए हुए हैं, तो वो भी आप वहां से जाके देख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया इतनी सारी इंफॉर्मेशन कि किस तरीके से आपको यहाँ पे मार्क्स मिलेंगे। हालांकि पार्टिसिपेशन के मार्क्स यहाँ पे नहीं दिए हुए हैं, आप देखोगे तो सिर्फ फर्स्ट से थर्ड पोजीशन, ये मैं बीएचयू की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, फर्स्ट से थर्ड और फर्स्ट से थर्ड, पार्टिसिपेशन के यहाँ पे मार्क्स नहीं दिए हैं। हालांकि नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट हो आप उसको लेके आना जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आओगे। अब मैं बात कर लेता हूँ एलिजिबिलिटी की, जो कि ऑलमोस्ट सेम रहती है। तो एलिजिबिलिटी क्या है, कौन एलिजिबल है? सबसे पहले तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है। ये आप आफ्टर 12th नहीं कर सकते हो इन कोर्सेज को, इसका ध्यान रखना, ठीक है। आपको इनके लिए चाहिए ग्रेजुएशन। बैचलर डिग्री चाहिए विद 50% मार्क्स, हैविंग एटलीस्ट पार्टिसिपेशन इन इंटर कॉलेज, जोनल, डिस्ट्रिक्ट, यानी कि आपने कोई भी कोर्स किया है, बीबीए किया है, बीकॉम किया है, बीटेक किया है, बीए किया है, तो उसके बाद आप एलिजिबल हो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। 50% मार्क्स आपके होने चाहिए और किसी गेम में पार्टिसिपेशन आपका होना चाहिए। अगर आपके पास कोई बीपीएड की ही बीपीई की डिग्री है, जैसे कि बैचलर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन बीपीईएस हो गया, या बैचलर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन स्पोर्ट्स हो गया, या बीएससी का कोर्स हो गया, तो उसमें आपके 45% मार्क्स होंगे तो भी चलेगा, और कोई भी गेम में पार्टिसिपेशन जरूरी नहीं है। या फिर बैचलर डिग्री है विद 45% मार्क्स, और साथ ही साथ आपने फिजिकल एजुकेशन एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है कॉलेज में, तो भी आप एलिजिबल हो। तो ऐसे अलग अलग तरह की एलिजिबिलिटीज यहाँ पे दी हुई है। बस आप इतना ध्यान रखना कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप एलिजिबल हो, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। 50% मार्क्स तो सबके होते हैं, और कोई ना कोई कंपटीशन आपने इंटर स्कूल, इंटर डिस्ट्रिक्ट स्कूल कंपटीशन कुछ ना कुछ खेला होगा। अगर नहीं खेला है तो किसी भी नॉर्मल से स्कूल के या फिर डिस्ट्रिक्ट के कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लो, ताकि आपको एक सर्टिफिकेट वहां से मिल जाए, ठीक है। और फिर आप उसमें एलिजिबल हो जाओ एटलीस्ट यहाँ पे अपना फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे एज देखो 25 साल दी हुई है, 25 साल आपकी होती है। ये अब जब नया प्रोस्पेक्टस आएगा तो 1 जुलाई 2026 हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से जब नया प्रोस्पेक्टस आएगा तो मैं आपको ये चीजें यहाँ पे शेयर करूंगा। फिर अगर मैं आपका एक और एग्जाम्पल दूं तो ये देखो, ये है आपका
दिल्ली यूनिवर्सिटी का, यानी कि इंदिरा गांधी का, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंसेज दिल्ली, वहां का ये आपका प्रोस्पेक्टस है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे सीधे सीधे लिखा है बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एज पर एनसीटी नॉर्म्स। तो एनसीटी नॉर्म्स वही है, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए विद 50% मार्क्स और कोई सर्टिफिकेट हो, या फिर बीपीएस की डिग्री हो विद 45% मार्क्स। तो वही क्राइटेरिया जो बीएचयू में थे वो यहाँ पे भी फॉलो हो जाएंगे। यहाँ पे देखो क्या तरीका है, सीयूटी का एग्जाम आपको देना है, वही कॉमन एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद अपीयर इन स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अब इनके स्पोर्ट्स प्रोफिशिएंसी टेस्ट का मतलब क्या है, सेम फिजिकल फिटनेस और सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन यहाँ पे होगी। अब ध्यान रखना, यहाँ पे आपका ऑफर टेस्ट नहीं होता, यहाँ पे आपका क्या होता है, कैनेडियन टेस्ट होता है। ठीक है, कैंडिडेट टेस्ट आपको यहाँ परफॉर्म करना पड़ेगा। एक शॉर्ट्स नीचे मैं अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके देख लेना, तो समझ में आ जाएगा किस तरीके से आपका ये टेस्ट होता है। ठीक है, बाकी फिर इनके आगे का जो भी प्रोसीजर होता है वो मैं आपको तब बताऊंगा जब इनके फॉर्म्स आगे के आ जाएंगे। इनका एक सीसेस पोर्टल होता है जिसको आपको फिल करना होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो लोग अप्लाई करते हैं, तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है हेल्थ केयर सेंटर का मेडिकल सर्टिफिकेट और बहुत सारी चीजें, और भी आपको बेस्ट 3 स्पोर्ट्स अचीवमेंट सर्टिफिकेट भी अपलोड करने को है बोला। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा जब नया प्रोस्पेक्टस आएगा, तो उसके हिसाब से मैं आपसे शेयर यहाँ पे करूँगा। ठीक है, बाकी इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन इसमें दी नहीं थी, कोई नई इन्फॉर्मेशन आएगी जब इनके प्रोस्पेक्टस में, तो वो मैं आपसे शेयर यहाँ पे करूंगा। ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया होगा। फिर टॉप यूनिवर्सिटीज, बीएचयू के बारे में मैंने आपको बता दिया, आईजीआई आपको पता है, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी है छत्तीसगढ़ में, एमआईटी यूनिवर्सिटी प्राइवेट है, फीस थोड़ी ज्यादा है लेकिन आप एज एन ऑप्शन इसको रख सकते हो, विश्व भारती यूनिवर्सिटी है, और फिर बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपके सीयूटी पीजी के अंदर काउंट होती है। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर है, और भी यूनिवर्सिटीज हैं, मुझे अभी सबके नाम भी नहीं याद है क्योंकि नंबर्स में काफी हैं। पर इस बार जब सीयूटी पीजी की नई नोटिफिकेशन आएगी तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, प्लस जो यूनिवर्सिटीज लास्ट ईयर थी सीयूटी पीजी में उसके लिए भी मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा, ताकि आपके पास एक आइडिया रहे कि हाँ ये यूनिवर्सिटीज इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है। अब एक यूनिवर्सिटी में आपको ऐसी बताता हूं जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है बट आपके सीयूटी पीजी के अंदर नहीं आती, दैट इज एचएनबीजीयू, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, जो कि उत्तराखंड में है, श्रीनगर उत्तराखंड में। और ये जो यूनिवर्सिटी है ये है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, काफी अच्छे टीचर्स वहां पे हैं, लेकिन ये सीयूटी पीजे के थ्रू नहीं, ये अपने बीपीएड और एमपीएड, यहाँ पे भी 2 इयर्स बीपीएड होता है आफ्टर ग्रेजुएशन और एमपीएड होता है, ये दोनों एग्जाम अपने खुद से अलग से करवाते आए हैं पिछले 2 साल से। अब इस साल अगर चेंजेस होंगे तो पता चल जाएगा, नहीं तो आप मेंटली सोच ये इस चीज के लिए रेडी रह सकते हो कि एचएनबीजीयू के लिए आपको अलग से एग्जाम देना होगा। बाकी इसका सिलेबस क्या होता है वो सारी चीजें मैं एक अलग से वीडियो में आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो ऐप को डाउनलोड कर लो, फटाफट नीचे जाके जुड़ जाओ हमारे साथ ऐप में, ताकि आपसे कोई भी क्लासेस मिस ना हो। टाइमली 27 अक्टूबर को हमारा बैच शुरू हो रहा है। बाय चांस अगर आप लेट भी हो जाते हो तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स वहां पे मिल जाएंगे, उनको देखने के बाद फटाफट हमारे साथ आप वहां पे जुड़ सकते हो। ठीक है, बाकी आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हो। आई होप आपके काफी डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। जल्दी मिलते हैं हम लोग क्लासेस में, तब तक अपना ध्यान रखो।